कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। इंसान जैसा काम करता है उसे उसका फल भी वैसा ही मिलता है। अगर आपको अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको उसका फल अच्छा मिला होगा और मिलेगा। आपने बुरे कर्म किए होंगे तो आपको उसका फल बुरा ही मिलेगा। अगर किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो लोग कहते हैं कि इसने पिछले जन्म में जरूर कुछ बुरा किया होगा, इसलिए ही उसके साथ ऐसा बुरा हुआ है। अगर किसी के साथ कुछ अच्छा होता है तो लोग कहते हैं कि इसके पिछले जन्म में उसने कुछ अच्छा किया होगा, इसलिए उसके साथ आज अच्छा हुआ है। देखा जाए तो आज के ज़माने में इंसान को अपने इस जन्म का हिसाब इसी जन्म में चुकाना पड़ता है, क्योंकि पहले भगवान के पास नोटबुक पेन लेकर हिसाब करते थे। उनके पास यही था, इसलिए उन्हें हिसाब करने में देर लगती थी। आज के ज़माने में भगवान के पास भी लैपटॉप आ गया है, तो उन्हें भगवान को ज़्यादा समय नहीं लगता है, यानी हिसाब करने में ज़्यादा देरी नहीं लगती है। इसी एग्जाम्पल में हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल गए आते हैं। वो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाया। यमराज ने उस व्यक्ति को पीने के लिए पानी मांगा। उस व्यक्ति ने बिना कुछ सोचे और बिना एक भी क्षण गमाए यमराज को पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद यमराज जी ने उस व्यक्ति को बता दिया कि वो उसके प्राण लेने के लिए आए हैं, किंतु उस व्यक्ति ने यमराज की प्यास बुझाई है, इसलिए वो उन्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देते हैं। इतना बोलने के बाद यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ में एक डायरी दे दी और उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हारे पास बस 10 मिनट का समय है। इस डायरी में कुछ जो भी लिखोगे वही सच में हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारे पास केवल 10 मिनट हैं। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा कि पहले ही पेज पर लिखा था कि उसके दोस्त को लॉटरी निकलने वाली है, वो करोड़पति बनने वाला है। उस व्यक्ति ने कहा लिख दिया कि उसके दोस्त की लॉटरी ना निकले। अगले पेज पर लिखा था कि उसका एक रिश्तेदार चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। उसने वहां लिख दिया कि उसका रिश्तेदार चुनाव हार जाए। इसी तरह वो पेज पलटता गया। अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने उस पेज पर लिखने की कोशिश की, अपना पेन उठाया, यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ में से डायरी वापस ले ली और कहा कि अब समय ख़त्म हो गया है, आपकी 10 मिनट अब ख़त्म हो गई हैं, आप कुछ भी नहीं हो सकता। यमराज ने कहा कि तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में व्यतीत कर दिया है और अपने आप को ही खतरे में डाल दिया है। अब तो तुम्हारा अंत निश्चित है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि तुम अपने आप को ही नहीं बचा पाए। ये सुनकर वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पछताता है, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं हो सकता। व्यक्ति अब तुम्हारा सुनहरा मौका उसके हाथ से निकल चुका था। अगर भगवान ने आपको कोई शक्ति दी है तो कभी किसी का बुरा ना सोचें और ना ही किसी का बुरा करें। दूसरों का भला करने वाले सदा सुखी और दूसरों का बुरा करने वाले सदा दुखी रहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो, तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। और आपको ये बताना होगा कि आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आती है तो हम और भी स्टोरी बनाएंगे। और ऐसी वीडियो देखते रहिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।